नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 20 मार्च 2023 को अपने नए नियम लागू किए हैं नई आने वाली भर्तियों के लिए, और इसी नियमों से अपने को एक नई उम्मीद जागती है कि बहुत जल्द केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन साथ साथ में ही एक लेटर ऐसा वायरल होता है कि आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी भर्तियों के लिए एक ही एग्ज़ाम किया जाएगा। अगर वो लागू होता है तो फिर एग्ज़ाम्स कहीं ना कहीं जो वैकेंसी है कहीं ना कहीं डिले हो सकती है। तो इस नए नोटिफिकेशन में जिस जिस सब्जेक्ट के जो खाली पद हैं वो भी दिए हुए हैं। हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। जैसा कि आप देख रहे हो कि कार्यालय ज्ञापन है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आपके माननीय शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं तथा अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन हैं, उनके अनुमोदन से जो भर्ती नियम अब सामान्य रूप से प्रचालित किए जाते हैं, नए वाले नियम। फिजिकल एजुकेशन में क्या कुछ इन्होंने चेंज किया है वो देखते हैं अपन। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो सब्जेक्ट का नाम रहता है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में इन्होंने जो पद है वो बताए हैं 1315। अब देखना ये है कि भर्ती ये कितने पदों पर आती है, और साथ में इन्होंने अपनी जो कैटेगरी है फिजिकल एजुकेशन को इन्होंने बी कैटेगरी में रखा है। और साथ में ही एक नई चीज और लागू की है जो पहले इनको जैसे लेवल 7 में इनको एंट्री स्केल, उसके बाद में सीनियर स्केल और उसके बाद में सिलेक्शन स्केल दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे हम आगे देखते हैं जो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या बदलाव किया गया है। इन्होंने कहा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। आपकी 4 साल की बीपीएड स्पोर्ट ऑफर्ड बाय एनसीटी, जो किससे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए हुई एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीपीएड ऑफर्ड बाय एनसीटी। और ये क्या है, 4 साल या 2 साल की बीपीएड आपके पास हो और वो भी किससे मान्यता प्राप्त हो, एनसीटी से। और इन्होंने एक जो नीचे लिखा है डिजायरेबल, कि अगर ये चीज है आपके पास तो ज्यादा आसानी होगी। और यही बहुत अपने लिए जानने वाली चीज है कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो डिजायरेबल है। इसमें है रिप्रेजेंट एट लीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका कोई भी स्टेट लेवल पे, नेशनल को आप जैसे नेशनल लेवल पे आपके स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ हो, कम से कम एक बार तो आपने ऐसा किया हुआ हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, आपको जो वर्किंग नॉलेज है वो इंग्लिश की उसके साथ साथ हिंदी की दोनों की होनी चाहिए, और साथ में जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी थोड़ी बहुत आती हो। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल, आपके पास क्या है, अनुभव भी होना चाहिए। और अगर डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से हैं, जो कौन सा होता है भाई, डीएससी, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। आजकल तो 6-7 यूनिवर्सिटियां ये कोर्स कराने लग गई है अभी वर्तमान समय में, जिसमें तमिलनाडु स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, आपकी एलएनआईपी ग्वालियर है, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा है। कई सारी यूनिवर्सिटी अभी इस कोर्स को कराने लग गई है। तो ये यहीं से हो जरूरी नहीं, आप दूसरी जगह से भी ये कर सकते हो। हालांकि इन्होंने ये लिखा है कि भाई डिप्लोमा कहाँ से हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से ये हो। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपके पास एक अलग से डिजायरेबल चीज हो जाती है। और चीज क्या है भाई, 100% जो भी पद हैं वो किससे भरे जाएंगे, आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। ये बात है किसकी, आपके केंद्रीय विद्यालय के लिए जो भी टीजीटी पोस्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट के लिए। और इसके बाद में एक लेटर आता है जो हमारे को बहुत जरूरी अपने को जानने के लिए। लेटर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। इस लेटर में एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन के लिए सुझाव मांगे गए हैं, और वो सुझाव किस किस से मांगे गए हैं उसके लिए भी अपन देख लेते हैं।
सुझाव मांगे गए हैं सबसे पहले आपके केवीएस, एनवीएस। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जो आपकी बाबा एटॉमिक जो स्कूल्स होती उनसे। साथ ही में इन्होंने और आगे मांगा है जो आपकी सैनिक स्कूल्स जो भी होती है उनसे, और जो भी रेलवे बोर्ड की जो भी स्कूल्स होती है उनसे। मतलब जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो चलने वाली जो भी स्कूल्स है उनके लिए एक ही कॉमन सामान्य एग्जाम लिए जाने के लिए इन व्यक्तियों से सुझाव मांगे गए हैं। और सुझाव भी किन किन बिंदुओं से मांगे गए हैं? इन बिंदुओं से सुझाव मांगे गए हैं कि आप हमें बताइए कि क्या इनके पद और इनका कोई जो डिटेल्स है जो पोस्टों की, उनके हिसाब से बताएं क्या हम एक कॉमन एग्जाम इनका लिया जा सकता है। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको 4 मार्च से पहले पहले ये जो भी रिकमेंडेशन है इसके बारे में अपने सुझाव रखने हैं। इससे तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि बहुत जल्द एक कॉमन एग्जाम एनवीएस, केवीएस, आपके सैनिक स्कूल, उसके बाद में आपके जो बाबा एटॉमिक जो स्कूल्स होते हैं, रेलवे बोर्ड के जो स्कूल्स होते हैं, इन सभी के लिए एक कॉमन एग्जाम होने जाएगा। और इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले एनवीएस का एग्जाम देते हैं, एनवीएस में लगते हैं, फिर केवीएस में लगते हैं, तो एनवीएस की पोस्ट खाली करके आते हैं। अगर उनको ही वापस बाबा एटॉमिक में है तो वो फिर वो वहाँ चले जाते हैं। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सबसे ज़्यादा जो जितने भी स्कूल्स है उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम है खाली पद, क्योंकि रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और बाद में कार्मिक वो पद खाली करके चला जाता है। तो इसलिए ये कॉमन एग्जाम होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे एक तो पोस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। अगर पहली बार भर्ती आती है तो सभी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पोस्टें देखने को मिलेगी। और जो एग्ज़ाम होगा उसमें जैसे प्रायोरिटी है तो आप प्रायोरिटी में आप सेट कर सकते हो कि आप केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करना चाहते हो कि एनवीएस ज्वाइन करना चाहते हो, तो कैटेगरी वाइज भी फिर वो वरीयता आपको मिल जाएगी कि कौन सी आप, और फिर आप जिस स्कूल को जाके ज्वाइन करते हो फिर आपको वो संस्था आपको आगे हैंडल करेगी कि भाई केवीएस में जाते हो तो केवीएस संगठन आपको हैंडल करेगा, एनवीएस में जाते हो तो एनवीएस हैंडल करेगा। तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि केवीएस एनवीएस की भर्ती अपने को पिछले 2 सालों में नहीं देखने को मिली है, उसका कहीं ना कहीं रीजन यही है कि बहुत जल्दी जितने भी खाली एजुकेशनल पोस्ट है उन पे एक कॉमन रिक्रूटमेंट आ सकती है। साथ में अपन ये भी देख लेते हैं कि आपके एनवीएस ने क्या क्या नए चेंजेस किए हैं। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने नियमों को संशोधन किया, वैसे ही नवोदय विद्यालय स्कूल्स ने भी वो संशोधन किए। और वो कौन कौन से पोस्ट पे किए? प्रिंसिपल पे किया, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है इंग्लिश हिंदी के सारे उन पे किया। लेकिन हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, इनमें इन्होंने क्या क्या चेंज किया है। एनवीएस ने पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, वो पहली बार लागू हुआ है। अभी तक केंद्रीय विद्यालय में वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन वो आपके नवोदय विद्यालय में ही है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि सैंक्शन जितनी भी पोस्ट है जो खाली है वो आ जाएगी। उसके बाद में ग्रुप 2 की ये वैकेंसी रहेगी और लेवल 8 की ये पे मैट्रिक्स में रहेगी। उसके बाद में अपन देखते हैं एज लिमिट है वो 40 साल है और 5 साल का रिलैक्सेशन है वो किसके लिए है? आपके जो एम्प्लॉय है एनवीएस के, या फिर एज रिलैक्सेशन है आपके एसटी, एससी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह। फिर इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या लिखा है? मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और डिजायरेबल क्या है? शुड हैव रिप्रेजेंट एटलीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी स्पोर्ट्स और गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कम से कम एक आपके पास नेशनल या एक बार आपके पास स्टेट होना चाहिए और नेशनल लेवल पे आपने किसी ना किसी गेम में रिप्रेजेंट किया हो। और ये जो एकमात्र जो ये डिजायरेबल जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बीपीएड एमपीएड जो धारक है उनके पास नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत कम ही लोग
रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपने स्टेट को नेशनल लेवल टूर्नामेंट में। एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपके पास एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर कुछ ना कुछ अनुभव होना चाहिए, उनको वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, और साफ साफ कहा गया है अगर आपने कोई ना कोई रेजिडेंशियल स्कूल में अगर काम किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी। और ये वरीयता साफ साफ इंटरव्यू में अपन देखने को मिलती है, वो आपसे पूछते हैं कि क्या अनुभव आपका रहा है, आपने कहीं पहले जॉब की हुई, और अगर अपन कहते हैं कि सर मैंने रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है, क्योंकि एनवीएस एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो साफ सी बात है कि उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो भी रेजिडेंशियल स्कूल का चाहिए। उसके बाद में क्या इसमें चीज है, इसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि 75% जो पद हैं वो आपके डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उससे भरेंगे, और आपके जो 25 जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसका मतलब जो भर्ती है वो सिर्फ 75% पे आएगी, और जो 25 है वो आपके सीधे जो टीजीटी आपके एनवीएस में लगे हुए हैं उन्हीं से ही डीपीसी के माध्यम से, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी के माध्यम से ही प्रमोशन किए जाएंगे। आगे इन्होंने प्रमोशन थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, और वो जो एग्जामिनेशन के माध्यम से ही आपके डीपीसी की जाएगी 25% सीटों पर। और इस तरह से इन्होंने ये जो रूल चेंज किए हैं, साथ ही में इन्होंने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी डाला है कि कम से कम 35 साल आपकी आयु हो, 4 साल की डिग्री हो, और कॉमन सारी चीज़ें डाली है। लेकिन इससे फिजिकल एजुकेशन हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, इससे एक होप जगी है कि बहुत जल्दी ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी, जिससे कम से कम जो बहुत सारे युवा जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके जो एजुकेशनल में किया है, उनको बहुत जल्दी इस चीज़ का लाभ मिलने वाला है। आप लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी तो बहुत कम समय में ही आपका एग्जाम होगा। अगर कॉमन एग्जाम होता है तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी संख्या में पद आएंगे, और बड़ी संख्या में पद आने का मतलब ये नहीं कि बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है, ऑलरेडी कंपटीशन है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।